जरीब तोड़ना किसे कहते हैं? आप कहिएगा कि जरीब रहेगा उसको तोड़ देंगे, उसी को जरीब तोड़ना कहते हैं, लेकिन ये बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये बात नहीं है। जरीब तोड़ना किसे कहते हैं, थोड़ा इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जमीन आपको पूरा समतल तो मिलने वाला है नहीं। मान के चलिए जरीब चलाने का नियम में आपने देखा कि जरीब को सीधा चलाना है, लेकिन जरीब सीधा चलाते वक्त क्या जरूरी है कि पूरा जमीन समतल ही हो? कहीं पर ऐसा करके रहेगा तो कहीं डाउन होकर के फिर ऐसे है, डाउन होकर के ऐसे है। मतलब पहाड़ी नुमा अगर क्षेत्र है तो पहाड़ी नुमा क्षेत्र में क्या होता है, विशेष रूप से आप देखते होंगे कि ऐसे करके खेत बना हुआ है, फिर इसके नीचे ऐसे करके खेत बना हुआ है, फिर इसके नीचे खेत बना हुआ है, फिर इसके नीचे इस तरह खेत बना हुआ है, फिर इसके नीचे इस तरह खेत बना हुआ है, इस तरह से है। और यहाँ पर अगर जरीब सीधा चलाने की बात हो, सीधा तो आप चला लीजिएगा, यहाँ पर झंडी गाड़ा रहेगा, मान के चलिए इस पॉइंट तक आपको पहुँचना है, यहाँ पर झंडी गाड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं, ये झंडी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जरीब तो सीधा चल जाएगा, लेकिन क्या ऐसे करके इसका विकर्ण मापेंगे? नहीं ना, इसका कुछ रूल रेगुलेशन है। क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जरीब तोड़ना क्या है, इसको समझ लीजिए। एक समतल भूमि को आपको मापना है, अब जैसे ही अब दूसरा समतल भूमि पड़ता है तो उसको साथ में नहीं लेना है, बस यही है जरीब तोड़ना, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस झंडी से लेकर के यहाँ तक जरीब को जब बिछाया तो ये समतल भूमि है, ठीक है। अब इसके आगे जो है यहाँ पर इसके समतल में भूमि नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए अगर आया 72 कड़ी, तो 72 कड़ी आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से इसी के लंबवत हम ऊपर जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक समतल है, तो इसका दूरी मान के चलिए कि 63 कड़ी है, तो 63 कड़ी लिख लीजिएगा, लेकिन और दूसरा नहीं लेना है, फिर ठीक है। फिर यहाँ से इसके लंबवत यहाँ ऊपर गए, फिर यहाँ से लेकर के ये वाला चीज़ समतल है पूरा, और मान के चलिए ये वाला है 80 कड़ी, तो 80 कड़ी ले लीजिए। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये समतल है, मान के चलिए कि ये 25 कड़ी, 25 कड़ी, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई मान के चलिए है 45 कड़ी, तो 45 कड़ी लिख दीजिए। तो आपको पता है कि एक जरीब का लंबाई 100 कड़ी होता है भाई, तो आप चाहेंगे कि भाई 100 कड़ी ही सीधा सीधे ले लेते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक समतल भूमि है तो अगर 100 कड़ी से कम ही आएगा तो उसको पहले हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे समतल भूमि पर हम लोग जा करके नापी करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 100 कड़ी लीजिएगा और समतल और असमतल को दोनों को मिला के लीजिएगा, फिर गड़बड़ान जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपको विकर्ण मिल जाएगा, जमीन का पैमाइश सही से नहीं होगी, ये सब ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये खैर मतलब छोटा मोटा एग्जाम्पल था, ठीक है। हर एग्जाम्पल छोटे मोटा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर एक नदी बनाते हैं और भी अच्छा समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ये समझिए, दिस इज अ रिवर। इसमें क्या है, नदी में क्या होता है? बालू ना, पानी नहीं होता है। हम देखते हैं भाई बड़े बड़े नदी में भी पानी नहीं होता है गर्मी के दिन में है ना, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पत्थर बालू ये सब मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। बहुत चौड़ा नदी है लेकिन पानी एकदम इतना सा जा रहा है, पूरा सूखा हुआ है, बहुत दयनीय जैसा है। चलिए खैर, अब दोस्तों इस पॉइंट से आप नापी करते करते जा रहे हैं। पॉइंट ए है, आपको पहुंचना है पॉइंट बी पर। यहां से लेकर के यहां तक गए, नापी किए, एकदम समतल भूमि पाया, ठीक है। जिस तरह से आप नापी करते करते आए, अब नदी है, नदी है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा होगा इसमें। तो यहां से यहां मान के चलिए पॉइंट सी है, ए सी का दूरी आपने नाप लिया। फिर आपको क्या करना है, अब यहां से अगर मान के चलिए यहां से यहां तक एक जरीब आया, फिर यहां पर 2 जरीब हुआ, यानी 222 कड़ी आया, तो 222 कड़ी ही होगा, ठीक है। 222 कड़ी ही लेना है, ऐसा नहीं कि 300 कड़ी लेके ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक जरीब का लंबाई पूरा एक जरीब लेके ही छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मामला कुछ अलग होने वाला है। फिर यहाँ जहाँ से आप एक किए, मान के चलिए यहाँ से गड्ढा था तो यहाँ से आप यहाँ पर मापें, ठीक है। मान के चलिए ये आया यहाँ सी से डी तक, जितना भी दूरी आएगा मान के चलिए 120 कड़ी आया तो 120 कड़ी लेना है, और फिर इस डी से बी तक पहुँचना है। और जरीब सीधा चले, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा चल गया, लेकिन टेढ़ा नहीं चलना है, सीधा मिलाते हुए चलना है आगे। जिस टारगेट तक पहुंचना है उस टारगेट को देखते हुए चलना है, ठीक है, कि उस टारगेट की ओर हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लीडर को देखा जाता है और उस टारगेट को मिलाया जाता है। और फिर यहाँ से जितना लंबाई होगा, मान के चलिए कि इसका लंबाई है 205 कड़ी, तो 205 कड़ी हो जाएगा। अब अगर
पूरा लंबाई देखा जाए तो ये इसी को हम लोग जरीब तोड़ना कहते हैं कि मतलब यहाँ से यहाँ ये जरीब टूट गया, फिर यहाँ से यहाँ किए, यहाँ जरीब टूट गया, यहाँ किए, ठीक है। अब पूरा लंबाई अगर ए से बी का लंबाई, अगर ए बी का लंबाई अगर देखा जाए तो ए सी प्लस में सी डी प्लस में डी बी, तो ए सी कितना हुआ 222 कड़ी, प्लस में सी डी कितना हुआ 120 कड़ी, और डी बी कितना हुआ 205 कड़ी। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 हो जाएगा, 0 2 2 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 2 5 हो जाएगा, 547 कड़ी आया ए से बी तक का डिस्टेंस। तो इसी तरह से नापी होता है जरीब तोड़ करके, ठीक है। बस इतना ही जानना है, और क्या जानिएगा इसमें, ठीक है। ये भी एक जरीब चलाने का नियम के अंतर्गत ही है, लेकिन अभी और भी चीज़ें सीखनी है आपको, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी आधा घंटा से लगता है कि प्लस हो ही गया है, ओके। पहाड़ का ऊंचाई नापना, जरीब से समकोण कैसे बनाया जाता है, आदि आदि, ओके। चलिए, तो जब दोस्तों इस तरह से पैमाइश जब होती है, जरीब चलाने का नियम जब आप जानते हैं, जरीब वगैरह चला लेते हैं, मान के चलिए कोई अमीन है और गया है मौजा का पैमाइश करने के लिए, सारा काम करता है, तो वो फील्ड बुक तैयार करता है, सिंपल सी फंडा है। अगर किसी मौजा का सर्वे करना हो तो फील्ड बुक तैयार किया जाए। फील्ड बुक क्या है, इसके ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। फील्ड बुक की तरह से समझिए कि एक डायरी है, उसमें सारी चीज़ नोट किया जाता है, ठीक है। सरजमीन पर नक्शा तैयार नहीं किया जाता है। चेन सर्वे में अगर जरीब से सर्वे किया जा रहा है, फित्ता से सर्वे किया जा रहा है, तो सरजमीन पर नक्शा तैयार नहीं होता, वहाँ पर फील्ड बुक तैयार होता है। और अमीन जो है घर पर आकर के, अपने डेरे पर आकर के, घर नहीं डेरे पर, जहाँ पर उस मौजा के लिए वहाँ डेरा बनाया गया होगा सभी पदाधिकारियों, मतलब कि सभी अमीन वगैरह के लिए, आकर के वहाँ पर नक्शा बना लेंगे, और फील्ड बुक जो पेंसिल से लिखा जाता है उसको स्याही कर लेंगे, ठीक है, डेरा पर आकर के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे समझेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, और खुद से भी आप सर्वे करने का कुछ मंथन करेंगे, वही इस तरह से भी सर्वे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इतना ही चर्चा करते हैं, और भी वीडियो को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।